तो आपकी लाइफ में जब भी आप स्टक करो, मतलब चाहे वो कौन सी भी फील्ड हो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जब मेरी 11th क्लास आई थी तो मेरा तो ये डिसाइडेड था कि मैं नीट एग्ज़ामिनेशन दूंगा। तो मुझे 2 ऑप्शन दिए गए थे कि ऑनलाइन करेगा या ऑफलाइन करेगा। इसमें से आपको हार्ड कौन सा लगता है? मुझे तो हार्ड लग रहा था ऑनलाइन, क्योंकि मैंने 10वीं के जितने भी लेक्चर हैं वो ऑनलाइन ही सीखे थे। बट मुझे मन में डर था कि अगर मैं ऑनलाइन चूज़ करूँगा तो वो जब मुझे डाउट आएंगे वो मैं कहाँ सॉल्व करूँगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करूँगा मैं। तो इसलिए मैं इस हार्ड ऑप्शन से बचकर ऑफलाइन चूज़ कर लिया मैंने, और ऑफलाइन कोचिंग की फ़ीस भराने लगाई, जो कि थी 1,20,000। फिर बाद में क्या होता है कि जब प्रॉब्लम्स आती है, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं, मतलब फैमिली वगैरह शिफ्टिंग की प्लानिंग वगैरह चल रही थी, तो एट द एंड क्या रिज़ल्ट निकला पता है क्या? मुझे ऑफलाइन में का ऑनलाइन ही शिफ्ट कराना पड़ गया। क्योंकि मुझे उस जगह से इस जगह आना था मेरे परिवार के पास। तो एट द एंड ज़िंदगी हमें लेमन चूसवाती है। लेमन चूसना मतलब रियलिटी को फेस करना, क्योंकि रियलिटी भी लेमन जैसी ही कड़वी होती है। तो मैं आपको इसी प्रॉब्लम का एक सुपर ट्रिक बताता हूँ, और जो कि बहुत सिंपल है। सिंपल मतलब इजी भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है, सिंपल है। तो अगर आप थिंकर हो, बेसिकली थिंकर हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं, और आप कौन सी भी फील्ड में ऐसा सोच रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं। जैसे कि अभी मैं बताऊं तो अभी मेरे दिमाग में, मतलब अभी जब भी फ्री टाइम होता है मैं यही सोचता हूं कि ई बुक बनाऊं या नहीं बनाऊं या नहीं बनाऊं, इस पे फोकस करूं या स्टडीज़ पे फोकस करूं। ये जब इसी सिचुएशन में मैं इसी मोड पर मैं स्टक फील कर रहा था, और जब मुझे सॉल्यूशन पता चला, मैंने वो सॉल्यूशन अप्लाई किया, तो मुझे ये पता चला कि यार इतना ओवरथिंक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब सिर्फ मैं एक्शन ले लेता तो पूरा प्रॉब्लम सुलझ जाती। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्रॉब्लम थी जहाँ पर मैं स्टक फील कर रहा था, वहाँ पर मैंने ये मेरा सॉल्यूशन यूज़ किया, और फिर उसके बाद में मुझे ये पता चला कि सबसे जो हार्ड ऑप्शन है ना वो ही चूज़ करो। क्योंकि देखो यार, लाइफ आपको, मतलब लाइफ में कैसा है ना, मैंने जैसा बोला अभी, लेमन आपको एक ना एक बार लेमन चूसना ही पड़ेगा, चाहे वो अभी चूस लो या फिर बाद में चूस लो, क्योंकि लेमन कड़वा होता है और रियलिटी भी कड़वी होती है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अगर आप लाइफ में कभी भी स्टक करो, आपको कभी भी स्टक फील हो, तो ऑलवेज चूज़ हार्ड ऑप्शन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने ये बता दिया है कि रियलिटी को एज मैं लेमन लेके चल रहा हूँ, और रियलिटी को हमें कभी भी फेस करना है। आज अगर देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आज मैं अगर मेरी पढ़ाई नहीं करूँगा, आज मैं लेक्चर्स वगैरह अटेंड नहीं करूँगा, तो कल को मुझे वो लेक्चर्स अटेंड करने ही है। और उल्टा आज अगर मैं नहीं करूँगा तो कल मुझे कल के भी करने पड़ेंगे और आज के भी करने पड़ेंगे। मतलब प्रॉब्लम इंटू डबल एक्स। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? ये है कि हमको रियलिटी आज फेस करनी ही पड़ेगी, आज नहीं किया तो कल करनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हार्ड ऑप्शन चूज़ करो। आपको मतलब अगर मुझे लगे भी कि लेक्चर्स रहने देते हैं यार, तो मुझे ये याद आता है कि यार लेमन आज चूसना है या कल चूसना है, एट द एंड चूसना ही है, तो आज ही चूस ले, कल और इजी जाएगा। तो मैं एट द एंड वही यूज़ करके अपना काम ख़त्म कर लेता हूँ। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ऑलवेज चूज़ हार्ड ऑप्शन। आपने ये तो सुना ही होगा कि बड़े बड़े पॉडकास्ट में एक्टर्स लोग वगैरह वगैरह कहते हैं, ब्रूस ली वगैरह कहते थे कि हार्ड टाइम से मर्द बनते हैं, मतलब हार्ड टाइम से मैन बनते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हार्ड टाइम आएगा उतना ज़्यादा पेन होगा, और उतने ज़्यादा पेन से मर्द बनते हैं। आपको क्या चाहिए? आप अगर टीनेजर हो तो आप बॉय बनना चाहोगे या मर्द? किसको मर्द बनना नहीं पसंद यार? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑलवेज चूज़ हार्ड ऑप्शन। मैंने जैसा कि बताया, बहुत लोग कहते हैं कि हार्ड ऑप्शन से गुजरना मतलब रियलिटी से गुजरना, और आपको आपका पोटेंशियल पता नहीं है। जैसे हनुमान जी अटक गए थे, तब जाम्बुवंत जी ने उन्हें उनकी रियलिटी बताई थी। तो
हम सबको लगता है कि वैसे सबकॉन्शियस लेवल पे ऐसा लगता है कि हमें भी कोई तो बताने आएगा और वो बोलेगा कि तू हमें हमारी रियलिटी बताएगा और ये बोलेगा कि तेरे पास ये शक्तियाँ थी बट तू उन्हें भूल चुका है। बट ऐसा नहीं होने वाला। वो जाम्बुवंत अभी का आपके लाइफ में का जाम्बुवंत आप ही हो, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। मुझे तो ऐसा लगता था कि कोई तो आएगा, मेरी लाइफ सुधर जाएगी, बट ऐसा नहीं है। जब मैंने खुद एक्शन लिया तो खुद मैंने देखा कि अपनी लाइफ अपनी आंखों के सामने इम्प्रूव होते हुए देखी। तब मुझे ये पता चला कि आपका जाम्बुवंत आप ही हो। तो आप खुद चेंज करने के लिए करने के लिए तैयार हो तो दुनिया चेंज हो जाएगी यार। वही तो कहते हैं ना, दुनिया हिलती है, हिलाने वाला चाहिए। इसे रॉन्ग पर्सपेक्टिव से मत लेना। और जैसा कि मैंने कहा, हार्ड ऑप्शन मैं कह रहा हूँ आपको अभी ये वीडियो देखते हुए लग रहा, मैक्सिमम लोग तो छोड़ के भी चले होंगे ये वीडियो। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये वीडियो देखते वक्त नहीं लग रहा होगा कि मेरी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जहाँ पर मैं स्टक फील कर रहा हूँ। बट एट द एंड जब आप थिंक करोगे तो आपको वो प्रॉब्लम याद आएगी और उस टाइम पे ये वीडियो भी याद आएगा। मैं 100% बोलता हूँ। जैसे कि मेरी ई बुक की प्रॉब्लम थी, मुझे लग रहा था करूँ या ना करूँ, करूँगा तो स्टडी के ऊपर ये फोकस बिगड़ जाएगा वगैरह वगैरह लग रहा था। बट एट द एंड मैंने रियलिटी फेस की, मतलब हार्ड ऑप्शन चूज़ किया जो कि है करना ही है। चाहे आज 1% करो या करो, आज करना ही है। तो रियलिटी फेस करनी है। और इससे मुझे क्या पता चला, एट द एंड एक्शन लिया मैंने और मुझे पता चला कि ऐसे करते करते अगर मैंने 30 दिन में ये कोर्स और ये ई बुक ख़त्म भी कर दी तो बाकी के दिन आराम ही कर सकता हूँ मैं। एक्शन लेने से आगे का पूरा क्लैरिटी मिल गई, ये मैं कहना चाहता हूँ। सो ऑलवेज चूज़ हार्ड ऑप्शन। बाय द वे मैंने एक बिल्ड किया है लाइफ मैक्स कोर्स जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जिसमें आपको मिलेगी एक ई बुक और उससे रिलेटेड कुछ लेसन्स जिसमें कि मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर आपको इस वीडियो से 1% भी हेल्प मिली हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उस कोर्स से आपको इससे ज़्यादा into 10x आपको हेल्प मिलेगी। और इसमें मैं ज़्यादातर बात करूँगा मनी और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि ये दोनों ऐसे टॉपिक है जो लाइफ में सुलझ जाएं तो हमारी लाइफ बहुत बढ़िया हो सकती है। ये मैं तो ऐसे मानता हूँ। अगर आप भी ऐसे मानते हो, सोच के देखो, आप भी मानने लगोगे। अगर आप भी ऐसे मानते हो तो मेक श्योर टू चेक आउट, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।